भक्तों, नाग पंचमी व्रत में भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना नाग देवता आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, पूरा घर कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा, पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल नाग पंचमी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस नाग पंचमी व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उससे नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं नाग देवता और भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नाग पंचमी व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला नाग पंचमी का महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नाग पंचमी व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा, पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएं। यदि आज आपने चैनल की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी, इसलिए नाग पंचमी की वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नाग पंचमी के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं सावन सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में कालसर्प दोष ना लगे। और इस नाग पंचमी व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस नाग पंचमी की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नाग देवता जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए
इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी तिथि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के शुभ मुहूर्त की। तो नाग पंचमी तिथि 29 जुलाई 2025 मंगलवार, शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से 8:23 तक। व्रत का पारण 30 जुलाई 2025 विशेषकर प्रातःकाल श्रेष्ठ है। नाग पंचमी व्रत विधि महिलाओं व पुरुषों के लिए समान रूप से यह काम जरूर करें। एक प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने महिलाएं पीली या लाल साड़ी पहन सकती हैं। 2 पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, वहां सर्प की प्रतिमा या मिट्टी का नाग देवता रखें। 3 हल्दी और चंदन से सर्प का चित्र बनाना शुभ माना जाता है। चोर नाग देवता को कच्चा दूध, धूप, घास, पुष्प, अक्षत, चावल, चंदन, कुशा, केसर आदि अर्पित करें। 5 AUM नमः नागाय या नमः सर्पेभ्य मंत्र का जाप करें। मुख्य मंत्र नाग प्रीतर्थम नाग पंचमी व्रतमहम करिष 6। दूध, लड्डू, खीर, गुड़ आदि का भोग लगाएं और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। 7 सर्पों को दूध पिलाना, सर्प को अनाज या चावल अर्पण करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो सर्प मंदिर जाएं। 8 दिन भर व्रत रखें। महिलाएं निर्जल व्रत भी रख सकती हैं यदि स्वास्थ्य ठीक हो। चलिए अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में खाएं फल, केला, सेब, पपीता आदि, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फलाहारी नमकीन, व्रत वाली खीर, वर्जित चीजें, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, अंडा, गेहूं, चावल से बना सामान्य खाना, चावल खाना इस दिन विशेष रूप से वर्जित होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चावल भूमि के नीचे रहने वाले जीवों को हानि पहुंचा सकता है। व्रत का पारण कब करें? पारण पंचमी तिथि के बाद दिनांक 27 जुलाई 2025 को सूर्योदय के बाद फलाहार या सामान्य भोजन से किया जा सकता है। यदि व्रती निर्जल उपवास रखते हैं तो साया काल में पूजा करके फलाहार कर सकते हैं। नाग देवता को प्रसन्न करने के विशेष उपाय: एक अष्टनाग स्तोत्र या नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। AUM फणिवल्लभाय विद्महे विषधराय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। 2 सर्पों के विचरण स्थान पर दूध मिश्री पुष्प अर्पित करें। 3 भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध व बेलपत्र चढ़ाएं। 4 ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है, विशेषकर दूध, चावल, चांदी का सर्प। 5 सर्पों को नुकसान न पहुंचाएं और दूसरों को भी ऐसा न करने दें। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व: यह पर्व पौराणिक कथा के अनुसार उस दिन मनाया जाता है जब नाग कन्या मनसा देवी को श्रद्धा से पूजा गया था। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से काल सर्प दोष, सपनों में सर्प दर्शन, शत्रु बाधा, संतान बाधा दूर होती है। विशेषकर जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी व्रत को सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस नाग पंचमी तिथि पर आप नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस नाग पंचमी पर नाग देवता प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए नाग पंचमी व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को पंचमी तिथि पर नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए
सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ तथा नाग देवता का होता है। अगर इस दिन कोई भी मनुष्य गलती करता है तो उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है, और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि नाग पंचमी व्रत के दिन नाग देवता या फिर भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस नाग पंचमी तिथि को अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भूख स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाग पंचमी व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी नाग पंचमी व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार नाग पंचमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। नाग पंचमी व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में नाग पंचमी व्रत के दिन पतिप को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों, आपको इस नाग पंचमी व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर नाग पंचमी व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस नाग पंचमी व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस नाग पंचमी व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलक्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मित्रों का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, माएँ करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने। नाग पंचमी नंबर 1, भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। नाग पंचमी व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं सावन महीने के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें सावन नाग पंचमी की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा नाग पंचमी व्रत के इस पूरे दिन आपके मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो नाग पंचमी व्रत के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में शांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में नाग पंचमी व्रत को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप दान जप और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक नाग देवता का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। नाग पंचमी व्रत के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है।
इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पर, विशेषकर बच्चों के प्रति, हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है। क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान नाग पंचमी का व्रत पड़ रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में नाग पंचमी व्रत की पूजा न करें और पूजन सामग्री को भी हाथ न लगे। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, नाग पंचमी व्रत के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़ रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बच्चे, क्योंकि माना जाता है सावन सोमवार व्रत का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है, और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहे तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, नाग पंचमी व्रत के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी जी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन न किसी को उधार देना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। कि भक्तों, महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें 9 गलतियां, वरना आपके पति को झेलनी पड़ेगी। मुसीबत और परेशानियां पूरा घर हो जाएगा। कंगाल भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें यह 9 गलतियां, वरना आपका और आपके पति का जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। पति की कामयाबी रुक जाती है और पति कंगाल हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का सा लगाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं, सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उनके पति की कंगाली का कारण बनती है। दोस्तों, सुहागिनों की निशानी उसका मांग का सिंदूर और उसके हाथ की चूड़ी है। दोस्तों, एक औरत कितना भी सच संवर जाए, लेकिन इन चीजों के बिना सुंदर नहीं दिख सकती, क्योंकि यह एक महिला के सुहाग की निशानी होती है। अगर महिला इन चीजों के प्रति सजग नहीं रहती है तो उसके पति की जान भी जा सकती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ी, गले का मंगलसूत्र महिला के सजने की वस्तु नहीं है। यह वस्तु उसके पति की लंबी आयु के लिए होती है। लेकिन आज के बदलते आधुनिक युग में महिलाओं ने इन सब चीजों को फैशन की वस्तु बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग भी मांग में सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह आपके पति के लिए अच्छा नहीं है और यह धन हानि का कारण भी बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से
महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर के बिना किसी की शादी तक भी नहीं हो सकती है, लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। मान्यता है कि यह गलतियां पति को कंगाल तक बना सकती हैं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, भक्तों, मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता का सिंदूर देखकर इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था। तभी से यह परंपरा बनी कि मंगलवार को महिलाएं सिंदूर न लगाएं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और वे बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इस दिन सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलते, बल्कि यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पति के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और दुर्भाग्य आ सकता है। यह न केवल वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक माना जाता है, बल्कि आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए सिंदूर को लेकर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और इन परंपराओं का पालन करना चाहिए, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2, भक्तों, नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि गीले बालों में कभी भी सिंदूर न लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं, पहले बालों को अच्छे से सुखा लें और फिर ही मांग भरें। ऐसा कहा जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा कभी भी किसी और से उपहार में मिला सिंदूर न लगाएं। मान्यताओं के अनुसार दूसरे के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि अगर सास, जेठानी, ननद या ससुराल के किसी अन्य बड़े बुजुर्ग ने सिंदूर उपहार में दिया है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन परंपराओं का पालन करने से दांपत्य जीवन सुखी और समृद्ध बना रहता है। नंबर 3, भक्तों, सिंदूर को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए इसे लगाने के कुछ खास नियम होते हैं। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई महिलाएं इस नियम को भूल जाती हैं। यह माना जाता है कि शरीर की शुद्धता के बिना सिंदूर लगाना अशुभ हो सकता है। इतना ही नहीं, मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर लगाने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय इसे लगाने से इसकी पवित्रता भंग हो सकती है। सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि यह सुहाग का प्रतीक होता है। इसलिए इसे लगाने से पहले उसकी शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, भक्तों, सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है और विवाहित महिलाओं के जीवन में इसका खास महत्व होता है। रोज सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के समय इसे लगाना और भी जरूरी होता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करें तो मांग में सिंदूर जरूर भरें, क्योंकि इसे सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जितने भी व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किए जाते हैं, जैसे करवा चौथ,
तीज, वट सावित्री पूजा आदि, इन सभी में सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 5, भक्तों कुछ महिलाएं फैशन या दूसरी वजहों से सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं, जिससे वह दिखता नहीं है। ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इससे पति के जीवन में असफलता आ सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर को मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए, ताकि यह साफ नजर आए। लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर कुछ परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी होती हैं। सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम भी होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। हिंदू विवाह में सिंदूर लगाने की रस्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक होता है। शादी के बाद भी इसे सही तरीके से और सही समय पर लगाना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ खास दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में इसे लगाने से अशुभ फल मिल सकते हैं। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसकी पवित्रता और नियमों का ध्यान जरूर रखें, ताकि दांपत्य जीवन सुखी और शुभ बना रहे। नंबर 6, भक्तों। आजकल कई महिलाएं फैशन या ट्रेंड के कारण टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। हमेशा सिंदूर को सिर के बीचों बीच सीधी मांग में ही लगाना चाहिए, क्योंकि यही शुभ माना गया है। कुछ महिलाएं सही जगह पर सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन बहुत हल्का या कम लगाती हैं, जिससे वह ठीक से नजर नहीं आता। मान्यताओं के अनुसार लंबी और भरी हुई मांग में सिंदूर लगाना अधिक लाभकारी होता है। यह पति पर आने वाली परेशानियों को दूर करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाने में मदद करता है। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसे पूरी श्रद्धा और सही तरीके से लगाएं, ताकि उसका पूरा शुभ फल मिल सके। आइए अब हम जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय किस दिशा की तरफ मुंह करके सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हमारे हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है और यह हमारे जीवन की छोटी बड़ी हर चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही सिंदूर लगाने के भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इसे लगाने के लिए पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा का ही चयन करना चाहिए। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से ही इसे माथे के उस खास बिंदु पर लगाया जाता है जो शरीर की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करता है और हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है और इसे लगाने से पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की मजबूती का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसके नियमों और महत्व को समझकर सही तरीके से लगाएं, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। सुहागिन स्त्रियों के लिए सिंदूर का विशेष महत्व होता है और इसे सही समय और सही नियमों के अनुसार लगाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भी भगवान शिव के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती थीं। इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि किसी भी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ, वट सावित्री पूजा, हरितालिका तीज और अन्य ऐसे व्रत जो सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, इन सभी अवसरों पर सिंदूर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा रविवार, सोमवार,
और शुक्रवार के दिन भी मांग में सिंदूर भरना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। यह न सिर्फ पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है, बल्कि दांपत्य जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि को भी बनाए रखता है। हालांकि कुछ विशेष दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर को अशुद्ध माना जाता है और सिंदूर को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस दिन वे भक्तों से सिंदूर चढ़ाने की प्रथा स्वीकार करते हैं, इसलिए महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। अगर सुहागिन स्त्रियां इन नियमों का पालन करते हुए सिंदूर लगाती हैं, तो यह उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और उनके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही तरीके से लगाए गए सिंदूर का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।